हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति में ही स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया गया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो जो इंट्रो वीडियो हम लोगों ने इस अध्याय का बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो उसी को आधार मानते हुए मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखना है, तो वो बन जाएगी परिमेय संख्याएं। जैसे आपने संख्याएं देखी होंगी 4/3, तो ये क्या है, एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे जैसे 2/3, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 सिंगल लिखा है तो ये एक पूर्णांक है और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से 3 जैसे लिखा है तो ये भी पूर्णांक है, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर 0 है तो 0 के बटे में भी हम क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तो 0 भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका हर है वो 1 बन सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था उसको दोबारा से पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, हम इसे बटे यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका q या हर 1 होगा, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो ये साथ में लिखा हुआ है, तो इतना हम आंसर दे देंगे तो ये पर्याप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। और अगर बात की जाए p/q की, तो p का मान 0 है लेकिन q का मान 1 है, तो q का मान 1 है, q बराबर नहीं है 0, तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। तो इतना ही आप आंसर लिखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 में ही जो प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया गया है, उसमें बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोगों ने उदाहरण 2 में किया हुआ है, तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि किन किन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो उसका सीधा सा जवाब है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, और इसका जो फॉर्मूला है करने का बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए और ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख देना है। ये तो हर जगह करना है, लेकिन जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालना है उनका एडिशन कर देना है। कहने का मतलब है उनका जोड़ना कर देना है। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 होंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा और बटे 2, इस तरीके से। तो 3 और 4 के बीच में जो संख्या आएगी वो होगी 7/2। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। और 3 से बड़ी है 7/2, लेकिन 4 से छोटी है। इस तरीके से हम साइन बना देंगे, ये वाले साइन। तो इस 7/2 से बड़ी क्या है? 4 है। तो इस तरीके से हम 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। अब 3 और 4 के बीच में हमें केवल एक परिमेय संख्या मिल गई है, लेकिन हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डलेगी 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या, और उसके लिए भी वही चीज़ करना है। ब्रैकेट लगा के 1/2 तो बाहर लिखना ही है, और जिन के बीच की परिमेय संख्या निकालना है उनका एडिशन कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 और 7/2 ये हमने कर दिया। चलिए अब बराबर के नीचे बराबर 1/2। तो एलसीएम लेने की ट्रिक जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और प्लस 7, तो 6 + 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। इस तरीके से इसका इसमें गुणा कर देना है, +7 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। और 1/2, 6 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13/2, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह। ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए तो 13 एकम 13, और नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4। इस तरीके से 13/4 आ जाएगा।
तो ये है 3 और 7/2 के बीच में। तो 3 और 7/2 के बीच में क्या है, 13/4। तो यहाँ पे 13/4 लिख देना और ये वाला चिन्ह लगाते रहना है। लेकिन 7/2 के बाद क्या था, इस सीरीज से लगा लेते हैं 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे साथ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 और 4 के बीच में था 7/2, लेकिन 3 और 7/2 के बीच में है 13/4, तो ये चलेगा। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में हमें 2 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं, लेकिन हमें निकालनी कितनी है, तो आंसर है 6 निकालनी है। तो अब हमने इन दोनों के बीच की, हम कहीं से भी संख्या बीच में निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, कई हो सकती हैं, अनंत तो ना बोला जाए, लेकिन कई हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब कोई यहाँ पे भी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकता है, कोई इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकता है, और इन दोनों की। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो आंसर हैं वो डिफरेंट आते हैं। आपकी बुक से हो सकता है मैच ना करें, लेकिन वो भी सही होते हैं, और ये जो अलग अलग तरीके से निकालेंगे वो भी सही होंगे। तो इनमें आप चिंतित ना होइए, अलग अलग प्रकार से आंसर आते हैं। क्योंकि जैसे अब मैं इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल रहा हूँ, आप हो सकता है इन्हीं के बीच की परिमेय संख्या निकाल दें, मेथड वही रहेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो ये ब्रैकेट बना दिया सबसे पहले, और इस ब्रैकेट में क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का एडिशन, 7/2 पहले लिखा है प्लस 4, और यहाँ पे 1/2 लिख देना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों, इसका एलसीएम से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये आएगा 7 प्लस 4 दूनी 8, और बटे में ज्यों का त्यों 2। जिससे गुणा होता है वो बटे में ज्यों का त्यों। आप उदाहरण 2 भी देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से समझाया हुआ है। तो उदाहरण 2 और प्रश्न क्रमांक 2 दोनों सेम ही हैं, बस इनमें अंक बदल दिए गए हैं। उसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी शायद, और इसमें 6। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर 1/2, 8 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 15 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा है, और 8 7 15/2, 15 एकम 15, और 2 दूनी 4, तो ये 15/4 आ जाएगी। तो अब इस सीरीज को हमें लगातार लिखते रहना है। जैसे 3 13/4, 7/2, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले 3, फिर इसके बाद आएगा 13/4, फिर इसके बाद आएगा 7/2। लेकिन 7/2 और 4 के बीच में मैंने निकाली है 15/4। तो आप लोगों को क्या करना है, जो बीच में निकाली गई संख्या है उसको यहाँ पे लिख देना है, जो कि है 15/4, और इसके बाद फिर ये 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ चुकी हैं, 3 परिमेय संख्या आ चुकी हैं। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, तो हो जाएंगी 4। इसी तरीके से अलग अलग करके निकालते जाएंगे तो 6 परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो चलिए अब हम 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया सबसे पहले, और ब्रैकेट के आगे 1/2 लिखा। ब्रैकेट में उन दोनों संख्याओं का एडिशन, यानी कि 3 प्लस 13/4। अब एलसीएम से गुणा कर देना, तो 1/2, 4 दिया 12, कितना आया 12 प्लस 13, और बटे में 4। अब बराबर के नीचे बराबर 1/2, 12 और 13 कितने होंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आएगा। 12 और 13 कितने होंगे, तो आंसर है 25, और यहाँ पे 4। तो 25 ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, और 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 25/8। तो अब वो सीरीज बना लेते हैं हम इस तरीके से। 3 और 13/4 के बीच में सिर्फ 25/8 आया, बाकी सीरीज ज्यों की त्यों। अब 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई हैं, 1 2 3 4, तो कितनी निकालना है, 6। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी। तो इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। 7/2 कहीं भी आप निकाल सकते हैं, 7/2 15/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इसके लिए फिर वही प्रोसेस, 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन, तो 7/2 प्लस 15/4 का जोड़ना कर देना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा, 2 का सबसे पहले यहाँ पे भाग किया तो कितनी बार गया, 2 बार। 2 दूनी 4, कितने बार गया, 2 बार। 2 का गुणा 7 में करिए, 7 दूनी 14। यहाँ पे 4 एकम 4, कितने बार गया, 1 बार। 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, यानी कि 15 है। तो
बराबर के नीचे बराबर 1/2। 15 और 14 कितने हो जाएंगे, इनको यहाँ ब्रैकेट हटेगा, गुणा लगा देते हैं। 15 और ये कितने हो जाएंगे, 29/4। तो 29 का गुणा 1 में किया तो 29 और 4 दूनी 8, तो ये 29/8। अब सीरीज बना लेते हैं। तो सीरीज के लिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, बस इन दोनों के बीच में 29/8 लिख देना है। इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच में भी। तो चलिए हम 15/4 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर 1/2 और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन, 15/4 + 4 बराबर के नीचे बराबर 1/2, 4 चौके 16, तो 15 + 16/4। तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 और कोष्टक हटाया तो गुणा लगा दिया, और 15 और 16 कितने हो गए, 31 और बटे 4। तो इनका गुणा करेंगे ऊपर ऊपर का, तो 31/4 दूनी 8। तो अब यहाँ पे हम सीरीज लिखेंगे इस तरीके से, और 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमने निकाल दी है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करवा, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज हम प्रश्नावली 1.1 में ही प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण 2 और प्रश्नावली का भी प्रश्न क्रमांक 2 किया हुआ है, जो इसी प्रकार से है। तो आइए देखते हैं कैसे बीच की 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम 3/5 और 4/5 के बीच की एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो जिन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती है, तो वहाँ पे हम उन दोनों संख्याओं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। मेथड वही रहेगी। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद इसके बाहर 1/2 आपको लिखना ही है, और जिन दोनों संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है उनका जोड़ना करना है। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच की निकालनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3/5 + 4/5। इन दोनों का जोड़ना यहाँ पे कर देना है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना है, तो बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। अब ये समान संख्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी कि 3 + 4। ये इसलिए है क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5, तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, यानी कि 1 तिया 3। इसलिए 5 का 5 में जाएगा तो फिर एक बार जाएगा, एक जितने बार भाग जाता है उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं, जैसे 1 चौके 4। आगे बढ़ते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाया, 1/2 ज्यों का त्यों। 4 और 3 हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे हमने लिखा 7 और बटे 5, ये ज्यों के त्यों 5। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा होगा, तो 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। ये देखिए, तो 7/10 जो है ये 3/5 और 4/5 की बीच की परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे श्रेणी बना देना है कि 3/5 और 4/5 के बीच की एक संख्या है 7/10, तो यहाँ पे हमने लिखा 7/10, और ये साइन बना देना है। इसका मतलब ये है कि 3/5 से बड़ा है 7/10, लेकिन 7/10 से बड़ा है 4/5। अब हमें एक परिमेय संख्या मिली है, लेकिन इस तरीके से हमें 5 निकालना है। तो अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डलेगी 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/2 रहता ही है और फिर लगाया ब्रैकेट और ब्रैकेट में इन दोनों का जोड़ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7/10 प्लस 4/5, ये लिख दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। 10 और 5 का एलसीएम यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 10 ही आएगा। तो 10 का भाग 10 में जाएगा कितने बार, एक बार। कितने बार गया, एक बार। एक का गुणा किस में करोगे, 7 में। तो 7 एकम 7 प्लस 5 का एलसीएम 10 में कितने, 5 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, तो आंसर है 2 बार जाएगा। कितने बार गया, 2 बार। लेकिन 2 का गुणा कहाँ करना है, इस ऊपर वाली संख्या में, यानी 2 चौके 8। इसके बाद नीचे आते हैं, 1/2 ज्यों का त्यों गुणा 8 और 7 हो जाएंगे 15 और नीचे 10। तो यहाँ पे 15 एकम 15 और 10 दूनी 20। तो ये परिमेय संख्या आएगी। तो वही हमें फिर से लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, 3/5, 7/10 और 4/5। लेकिन इन दोनों के बीच में जो नई संख्या हमें मिली है परिमेय संख्या 15/20, इसको लिख देना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, 3/5 बड़ा है 7/10, फिर इसके बाद आएगा 15/20 ये वाला, और फिर इसके बाद आ जाएगा 4/5। तो ये देखिए 3/5 और 4/5 में दो परिमेय संख्या हमें मिल चुकी हैं। अब हम इन दोनों के बीच में एक और निकाल सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। मेथड सेम ही रहेगी इस तरीके से। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। हमने लिखा 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट और 1/2 बाहर लिखना है। अब इस ब्रैकेट में हमें उन दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, यानी 15/20 प्लस 4/5 बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों, और 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा। तो 20 का भाग 20 में गया तो एक बार जाएगा, एक का गुणा 15 में करेंगे तो 15 प्लस 5 चौके 20 कितने बार गया, 4 बार। 5 चौके 20 यानी 4 बार गया। 4 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या यानी 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 है, यहाँ पे 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो 15 और 16 जुड़ जाएंगे, तो 1/2 ज्यों का त्यों 15 और 16 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और बटे 20। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 31 एकम 31 और 20 दूनी 40। तो ये आया 31/40। तो हम इसी श्रेणी में लिखेंगे जो हमारी श्रेणी थी 3/5 और 4/5। इनके बीच में हमें मिला था सबसे पहले 7/10, यही मिला था ना। लेकिन 7/10 और 4/5 के बीच में हमें मिला था 15/20। लेकिन अब 15/20 और 4/5 के बीच में हमें मिला है 31/40। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31/40, ये साइन बना देना है इस तरीके से। तो ये समझाने से थोड़ा दूर दूर लिख गया है, लेकिन ये आप सीरियल से ही लिखेंगे पास पास, इस तरीके से ये भी साइड में आ जाएगा। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं। अब हम चौथी परिमेय संख्या 3/5 और 7/10 के बीच से निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बराबर का साइन, 1/2 रहता ही है, और यहाँ पे देखिए 3/5 और 7/10 हमने दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे 3/5 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 7/10 लिख देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होता है। बराबर के नीचे बराबर 1/2 और 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10, क्योंकि इसमें इसका भी भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10 कितने बार गया, 2 बार। 2 का गुणा किस में करना है, 3 में, तो 2 तिया 6 प्लस 10 एकम 10 कितने बार गया, एक बार। 1 का गुणा किस में करोगे, 7 में। तो आगे बढ़ते हैं, 1/2 कोष्टक हटा देते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6 7 13/10। ये देखिए,
ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे 13 एकम 13 और नीचे 10 दूनी 20। तो ये आ गया 13/20। तो इसी में हम इन दोनों के बीच में जो आया है 13/20 उसको और लिख देंगे और पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 3/5, फिर इसके बाद लिख देंगे 13/20, इसके बाद लिखेंगे 7/10, इसके बाद 15/20, आप देख सकते हैं 31/40 और फिर 4/5। ये देखिए मैंने यहाँ से पूरा बाकी लिख दिया है। ये देखिए, तो 3/5 और 4/5 के बीच में 1 2 3 4 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं। हमें एक और ज्ञात करना है, तो इन्हीं को ले लेते हैं, 3/5 और 13/20 को। तो यहाँ पे हेडिंग डल जाएगी 3/5 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या। और इसके लिए मैं वही करता हूँ 1/2 और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन। तो ये भी आपको इसी तरीके से कर देना है। तो देख लेते हैं 1/2, इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए आप। 20 और 5 का 20 आएगा, बड़ी संख्या है। तो 5 के 20 कितने बार गया, 4 बार। 4 का गुणा किस में करोगे, 3 में। 4 दिया 12 है, प्लस 20 एकम 20 कितने बार गया, एक बार। 1 का गुणा किस में करोगे, 13 में। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 और 13 और 12 कितने हो जाएंगे, तो इनको जोड़ लीजिए। 3 और 2 5, 1 और 1 2, और नीचे 20। तो इनको सॉल्व और कर देंगे। तो 1/2 गुणित कोष्टक हटा दिया तो गुणा का चिन्ह आएगा 25/20, यानी कि 25 एकम 25 और यहाँ पे 20 दूनी 40। तो 25/40 आ जाएगा। अब यहाँ पे और बना लेते हैं जो श्रेणी बनना है। तो इसी को इनके बीच में और हम ये वाला बस लिख देंगे 25/40, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। तो चलिए लिखते हैं। तो 3/5 ये वाला साइन बनना ही है। इसके बाद 25/40 क्योंकि इनके बीच की है 3/5 और 13/20 की। अब 13/20 आ जाएगा। इसके बाद 7/10, इसके बाद 15/20, इसके बाद 31/40, इसके बाद 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो उसका मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो दशमलव रूप में कब आएगा, जब हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो उसका दशमलव रूप आएगा। और साथ में ये बताना है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करें यदि दशमलव प्रसार की, दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होगा शांत दशमलव और दूसरा होगा अशांत दशमलव। दशमलव प्रकार, दशमलव जो प्रसार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो होगा शांत दशमलव या होगा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव का मतलब क्या है और अशांत दशमलव का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो शांत दशमलव, ऐसे आपने दशमलव देखे होंगे जैसे 2.3 या 2.45। तो ये है शांत दशमलव जिसमें शेषफल 0 आ जाता है और पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे कोई दशमलव कभी कभी ऐसा होता है कि भाग दे रहे हैं
तो उत्तर आ रहा है 1.9, फिर आ रहा है 9, फिर 9, फिर 9, और ये 9 जो आ रहा है ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। आप इसको भाग देते जाओगे तो वो 9 9 9 आता जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिया है 1/10। अब ध्यान से समझना है, जैसे सवाल दिया गया 1/10, तो अब अगर इसका भाग देंगे तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाना है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम लिखेंगे बीच में। ऊपर वाली संख्या को कहाँ लिखना है? बीच में। और नीचे वाली संख्या को साइड में। तो अगर हम इसका भाग देना शुरू करेंगे तो 10 का 1 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटी संख्या है और 10 बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले आप 0 लगा सकते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ये प्रोसेस आपको मालूम है। अब इसके बाद आप 10 का 10 में भाग दोगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल कितना आएगा? 0। तो हम कहेंगे भागफल हमारा है 0.1। तो इसे हम कह देंगे कि ये है शांत दशमलव, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1/9, तो फिर से हमने भाग का चिन्ह बनाया। ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखी और नीचे वाली संख्या भाग के चिन्ह के साइड में लिखी। अब 9 का जब भाग देंगे तो 1 में नहीं जाता है, तो नहीं जाता है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। लेकिन 0 बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले किया है। अब भाग चला जाएगा एक बार, क्योंकि 9 एकम 9। अगर 9 दूनी 18 तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 9 एकम 9। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो अब दशमलव तो रख चुका है, तो बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे, केवल यहाँ पे 0 बस बढ़ाएंगे। क्योंकि भाग नहीं जा रहा था 1 में, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे। तो फिर 9 एकम 9, फिर से 9 आ गया। तो 10 में से 9 जाएंगे तो फिर कितने बचेंगे? 1 बचेगा। फिर भाग नहीं जाता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 0 लगाओगे, और जब 0 लगाओगे तो 9 एकम 9 फिर हो जाएगा, तो फिर 1 बचेगा। फिर 0 करोगे, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी और 0.1111 आता जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे ये वाली संख्या बार बार आ रही है, शांत नहीं बैठ रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। तो अब आपको पता चल गया होगा कि शांत दशमलव क्या कहलाते हैं और अशांत दशमलव क्या कहलाते हैं। और दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव में ऐसा शेषफल 0 आता है, जैसे 2.3, 2.45, तो ये शांत हैं। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है, जैसे 1.9999 और भी 9 हो सकते हैं, तो ये अशांत है। अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.9 के ऊपर डैश, तो इस डैश का मतलब है कि 9 की पुनरावृत्ति है, यानी 9 बार बार आ रहा है, तो सीधा बार बार ना लिख के 9 के ऊपर डैश लगा दिया। इसी तरीके से यदि हमने लिखा 3.4 डैश, तो ये कैसा दशमलव है? ये अशांत दशमलव है, क्योंकि ये 4 बार बार आ रहा है, इसलिए इस पर डैश लगा है। लेकिन खाली यदि हमने लिख दिया 3.4, तो ये एक शांत दशमलव है, क्योंकि इसके ऊपर डैश नहीं लगा है, तो इसका शेषफल 0 आ रहा होगा। तो ये है दशमलव प्रसार के प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब यदि हम अपने प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न हमें दिया गया है 36/100 और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो बताइए अब आप क्या करोगे? तो क्या आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि इसका शांत है कि अशांत? तो इसका आंसर होगा कि आप डायरेक्ट देखकर नहीं बता पाओगे, आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग। तो चलिए भाग करते हैं।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे हल, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको वापस से लिख देना है। पहले तो 36/100, और भाग करने से जो उत्तर आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, और जो भाग की क्रिया होगी वो आप रफ में कर सकते हो। तो चलिए हम रफ का यूज कर लेते हैं। तो ये हमने रफ लिया, यहाँ पे 36/100 करना है। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लीजिए। बना लिया। इसके बाद ऊपर वाली संख्या कहाँ लिखना होती है, मैंने अभी आपको बताया है। क्या आप बता सकते हैं ऊपर वाली संख्या कहाँ लिखना है, बताइए। हाँ, ऊपर वाली संख्या आपको बीच में लिखनी है। ये नीचे वाली संख्या कहाँ लिखनी होती है, भाग के चिन्ह के साइड में। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से देखते रहना है। ऊपर वाली संख्या आपको भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है, और नीचे वाली संख्या भाग के चिन्ह के साइड में लिखना है। इतना तो आप कर लेंगे। अब देखिए, क्या इसका इसमें भाग जा रहा है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये 36 छोटी है और 100 तो बड़ी है, तो भाग नहीं जा रहा है। तो आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 0 ऐसे नहीं बढ़ाना पड़ता, आपको 0 दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। तो ठीक है, 0 दशमलव लगा दिया। अब आपको क्या करना है, 100 की दूनियाँ पढ़नी है, 100 की टेबल पढ़नी है, तब तक जब तक कि ये 360 से ज़्यादा नहीं हो पाए, केवल कम रह पाए। तो पढ़िए, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400। तो 400 तो ज़्यादा हो गया, 100 चौके 400 तो ज़्यादा हो गया, तो 100 तिया 300 कर देते हैं। अब यहाँ पे घटाना करना है, तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6 ही, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, 100 में क्या 100 की दूनियाँ पढ़ने से क्या 60 आएंगे, तो नहीं आएंगे, क्योंकि 60 तो छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या है तो हम एक 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव एक बार लग चुका है, तो अब दशमलव नहीं लगाना है। चलिए, अब आपको 100 की दूनियाँ पढ़नी है जब तक कि 600 ना आ जाए। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 100 पंचे 500, और 100 छः 600। तो यहाँ पे 6 बार जाएगा और 600 आ जाएगा। तो इनमें से घटाएंगे, तो 600 में से 600 तो 0, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये इस तरफ वाला इसे बोलते हैं भागफल। आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं, भागफल, और ये कहलाता है भाजक। ये क्या कहलाता है, भाजक। बीच वाला भाज्य कहलाता है, आप अपनी जानकारी के लिए इसे याद कर सकते हैं, और ये कहलाता है शेषफल। तो कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें भागफल की ज़रूरत है। आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर है 0.36। तो आप यहाँ पर लिखोगे 0.36। अब आपको ये बताना है कि ये शांत है कि ये शांत है, तो आप यहाँ पे लिखोगे शांत है, क्योंकि शेषफल कितना आ गया है 0, और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये कैसा है, शांत दशमलव। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो आप ये प्रोसेस आपको करनी है, और इस क्वेश्चन को आप बिना देखे मोबाइल साइड में रखकर एक बार करके देखिए, और यदि बन जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बनता है तो दोबारा से आप देखकर इसको क्लियर कीजिए। क्योंकि आपकी जो एक प्रश्नावली है 1.3, उसमें आप बुक देखिए, उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/11 है, और तीसरा क्वेश्चन दिया गया 4 सही 1/8, इस तरीके से। तो आपको ये वाले क्वेश्चन करके देख लो अभी, और फिर मैं आपसे अभी पूछूंगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो इन्हीं क्वेश्चन का होगा, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 1.3 में ही आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 ले लेते हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके हैं, तो इसमें भी हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है।
और साथ में ये भी बताना है कि इसका कौन सा प्रकार है, यानी कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी संख्या को लिख लेंगे। तो हमने लिखा 1/11। अब इसके बाद हमें भाग देना है और चेक करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो भाग की क्रिया है वो हम रफ में कर लेंगे। तो उसके लिए हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा रफ पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे भाग का चिन्ह। ऊपर वाली जो संख्या है आपको दिख रही होगी, तो वो ऊपर वाली संख्या हम लोग बीच में लिखते हैं और नीचे वाली संख्या साइड में लिखते हैं। इतना तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके हैं। तो वहाँ से इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो इसका इसमें भाग नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ही दुनिया पढ़ोगे तो 11 है, एकम 11 है, तो ज़्यादा हो जाएगी 1 से, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना सही रखेंगे, यानी कि एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे ही एक जीरो बढ़ाएंगे तो पहला जीरो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.। ये हमेशा लागू होता है जब भाग ना जाए। तो एक जीरो बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 0.। इसके बाद भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 फिर भी छोटी है, तो हम एक जीरो और बढ़ाएंगे। इसे बोलते हैं भाग नास्ति शून्य। तो यहाँ पे एक जीरो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाग फिर भी नहीं गया है, तो एक जीरो फिर से बनाया है, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब ये हो चुका है 100, तो 11 × 9 = 99, इस तरीके से। तो 100 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो यहाँ पे देखिए फिर से भाग नहीं जाता है, क्योंकि 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है। तो इसके बाद हमें फिर से एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो तो हम रख सकते हैं, लेकिन फिर से देखिए भाग नहीं जाता है, तो एक्स्ट्रा जो जीरो बढ़ाना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे वो जीरो लिखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं भाग नास्ति शून्य। फिर 11 से भाग देंगे, 11 × 9 = 99। यहाँ पे 9 बार जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर 100 में से 99 जाएंगे तो फिर कितना बचेगा? 1। फिर 1 बचेगा, तो फिर आप यहाँ पे जीरो लगाओगे और फिर भी भाग नहीं जाता, तो भाग नास्ति शून्य करोगे और फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 11 × 9 = 99। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और 09 09 09 आता ही रहेगा। तो रिपीट कौन हो रहा है, बार बार कौन आ रहा है? तो आंसर है ये 09 जो है ये बार बार आ रहा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0. इसको हम लिखेंगे कि क्या? 0.0909 और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम डैश डैश लगाएंगे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर डैश। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये चूँकि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत दशमलव है। तो मैंने पहले वीडियो में इसके बताया हुआ है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, तो आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अशांत दशमलव, इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 सही 1/8 और इसका भी हमें दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है कि इसका शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब अभी तक हम देख रहे थे जो संख्याएं थीं, तो वो हमने देखी कि संख्याएं होती थीं जैसे 1/11 या 36/100। ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अंश बाहर के रूप में लिखी होती थी, लेकिन यहाँ पे अंश व हर के रूप में लिखे होने के साथ साथ एक पूर्णांक भी है, यानी कि लिखा है 4 सही 1/8। इसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो इसे विषम भिन्न में कैसे बदला जाए? तो बड़ा ही सिंपल है। इसको हम इस तरीके से या इस रूप में बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए।
यहाँ पे गुणा कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे 8 चौके 32 और 1 33, तो 4 सही 1/8 को हम लिख सकते हैं 33/8। फिर से समझिए क्या किया है, 8 चौके 32, ये यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। तो 8 की टेबल पढ़ना है 4 बार, तो 8 चौके 32, 32 और 1 33/8, ये वाला ज्यों का त्यों। जैसे अगर लिखा होता 3 सही 1/3, अगर लिखा होता 3 सही 1/3, तो इसको हमें अंश बटे हर के रूप में यानी विषम भिन्न में बदलना है, यानी सिंपल सवाल में बदलना है। ये कठिन सा दिया गया है, इसको सिंपल में बदलना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे प्लस, तो तीत्र का 9, 9 और 1 10/3, ये बटे वाला ज्यों का त्यों रहता, तो 10/3। जैसे आपको दिया होता 6 सही 2/5, तो आपसे कहा जाए कि इसका भाग देना है, दशमलव प्रसार बताना है कि शांत अशांत, तो पहले तो आपको ऐसा रूप बनाना पड़ेगा केवल इसमें सिंपल सा। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे गुणा करोगे, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, 32/5। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है 4 सही 1/8, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका विषम भिन्न कैसे बदलेगा। 8 चौके 32, कितना हो गया 32, 32 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 33, बटे में 8 ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा 33/8। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हो। अब इसके बाद हमें इसमें भाग देना है और भाग की जो प्रोसेस है वो रफ में करना है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाते हैं। ऊपर वाली जो संख्या है उसे बीच में लिखना है, इस तरीके से बीच में लिख दिया, और जो नीचे वाली संख्या है उसे साइड में लिखना है। ये हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब भाग देते हैं, 8 चौके 32, तो कितना बचा, तो 33 में से 32 चले जाएंगे तो बचेगा कितना 1। इसके बाद अब 8 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या है इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो फिर से भाग देंगे, 8 एकम 8, तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसके बाद फिर से 8 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो भाग नहीं जाता, तो दशमलव तो लग चुका है इसलिए बार बार दशमलव नहीं लगाओगे, यहाँ पे केवल 0 बढ़ा देना है। तो अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 दूनी 16। तो 20 में से जब 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब फिर से देखिए 4 छोटी संख्या है और 8 तो बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, क्योंकि दशमलव तो लग चुका है। अब दशमलव के बाद 0 आप बढ़ा सकते हो। तो 8 पंचे 40, कितने बार गया 5 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया 40। आ गया ना शेषफल 0, 40 में से 40 जाएगा तो 0 बचेगा। तो शेषफल जब 0 है तो इसलिए पहले तो इसका जो दशमलव प्रसार आया है उसको लिख लेते हैं। कितना आया है 4.125, तो 1, 2 और 5। अब आपको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो शेषफल यदि 0 है और कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और शेषफल आ चुका है 0, तो ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया शांत दशमलव। तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप करके देख लेना है, और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा है तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। ये दोनों आप